कहानी स्टार्ट होती है सैंटियागो की चिली सिटी से, जहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिसका नाम एमेंडा है। वो एक आर्किटेक्ट थी जो अपने काम में बहुत ही बेहतरीन थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम पैब्लो था। एक बार एमेंडा को अपनी बेस्ट फ्रेंड फर्नांडिस के बर्थडे में जाना था, जिसके लिए वो अपने बॉयफ्रेंड पैब्लो को फोन करती है। उस वक्त पैब्लो फर्नांडिस के पास ही था। पैब्लो बात करने के बाद फोन कट कर देता है। उसके बाद वापस से फर्नांडिस के साथ वो मेकआउट करने लगता है। उसी वक्त गलती से फिर से एमेंडा के पास कॉल चली जाती है। एमेंडा जब उस कॉल को रिसीव करती है तो उसमें फर्नांडिस और पैब्लो की अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जिसके बाद एमेंडा जल्दी से फर्नांडिस के रूम पे पहुंच जाती है, जहां वो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। एमेंडा वहां गन लेकर गई थी। पैब्लो गन देखकर कहता है कि उसे फर्नांडिस यहाँ जबरदस्ती लाई है, लेकिन एमेंडा इस बात पर यकीन नहीं करती और पैब्लो को वहीं पर शूट कर देती है ताकि वो दोबारा किसी और को धोखा ना दे सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमेंडा एक साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच गई थी। एमेंडा डॉक्टर से कहती है कि उसने जो भी किया उसके लिए उसे कोई पछतावा नहीं है और अगर दोबारा उसके साथ ऐसा हुआ तो वो फिर से ऐसा ही करेगी। डॉक्टर उसे कहता है कि अगर वो ये सोचती है तो फिर उसको इलाज की सख्त जरूरत है। जिसे सुनने के बाद एमेंडा डिसाइड करती है कि वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगी। एमेंडा को इस गलती के लिए जेल नहीं भेजा जाता, बल्कि उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। इस बात से एमेंडा इतनी दुखी होती है, इसलिए वो सैंटियागो को छोड़कर अपने भाई के पास चली जाती है जो वालपराइसो में रहता था। एमेंडा अगले 6 महीने वहीं रहने वाली थी। एमेंडा अपने पास्ट लाइफ से बहुत ही ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि उसने 2 ऐसे लोग खो दिए थे जिस पर वो जिंदगी में सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी। इसलिए ना अब किसी से वो दोस्ती करना चाहती थी और ना ही किसी तरह का रिलेशनशिप रखना चाहती थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो नेक्स्ट जॉब पर जाने से पहले खुद को बदसूरत बना लेगी, क्योंकि अगर वो ऐसी ही रही तो कोई न कोई तो उससे दोस्ती करने आएगा ही। इसलिए वो नकली दांत और एक फैट सूट मंगवाती है। एमेंडा कई सारी जॉब वैकेंसीज को चेक करने के बाद उसे एक जगह ऐसी जॉब मिल जाती है जिस एरिया में वो एक्सपर्ट थी। जिस दिन वो जॉब के इंटरव्यू के लिए जाती है, वो अपने आप को एक अगली वुमन में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट ना हो, ना ही कोई उससे बात करना चाहे। जॉब के इंटरव्यू में पूछे गए सारे सवालों का वो सही जवाब देती है, जिसके बाद उसे वो जॉब मिल जाती है। एमेंडा को बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसे ये जॉब उसकी काबिलियत की वजह से मिली थी, ना कि उसके गुड लुक की वजह से। इंटरव्यू के दौरान एमेंडा उन्हें बताती है कि वो डिवोर्स्ड वुमन है और अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है, उसे ऑफिस में नए लोग मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला जुआन था जो एक शादीशुदा आदमी था। दूसरी थी कैरन जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद हम मार्सेलो को देखते हैं जो एक आर्किटेक्ट था। वो बहुत बड़ा वाला वुमनाइजर था। उसकी डेली लाइफ में वो रोज ड्यूटी करता, उसके बाद शाम को पार्टी करता, उसके बाद अपने साथ नई लड़की को अपने घर ले जाता। रोज उसका यही काम था। मार्सेलो जब अमेंडा से बात करता है तो वो पहली ही नजर में समझ जाती है कि वो किस टाइप का आदमी है, इसलिए स्टार्टिंग से ही वो उससे दूरी बनाकर रखती है। नेक्स्ट डे स्टाफ की एक मीटिंग होती है, जिसमें एक ऐसी बिल्डिंग की चर्चा होती है जिसे इस कंपनी ने हाल ही में बनवाया था, लेकिन उस बिल्डिंग में इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही थी। एमेंडा उन्हें कहती है कि ऐसा वहाँ के वीपीएन सर्विस की वजह से हो सकता है। इस बात से कैरन को बहुत जलन होती है, क्योंकि वो अभी न्यूली आई थी और वो नहीं चाहती थी कि वो अपने काम की वजह से सबकी फेवरेट बन जाए। एमेंडा वहाँ पर न्यू थी, इसलिए उसे मार्सेलो के साथ असिस्टेंट के तौर पर भेजा जाता है। एमेंडा उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे जाना ही पड़ता है। वहाँ जाकर एमेंडा अपने काम में बहुत बिजी थी और दूसरी तरफ मार्सेलो गप्पे मारने में बिजी था। एमेंडा को पता चलता है कि बिल्डिंग के नीचे जो वाटर चैनल है, उसकी वजह से ही इंटरनेट की कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वो सब उस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए फिर नीचे चैनल में जाते हैं, जहाँ जाने के बाद उन्हें चैनल के अंदर जाना पड़ता है। मार्सेलो बाहर ही रुक जाता है और एमेंडा को अंदर भेजता है। अंदर जाकर एमेंडा को एक गेट के अंदर जाना होता है जो जंजीर से बंधा हुआ था। एमेंडा को उस गेट में घुसने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो अपना फैट सूट उतार देती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद एमेंडा की वॉकी टॉकी से कनेक्शन टूट जाता है, जिसके बाद मार्सेलो एमेंडा के पास जाता है ये चेक करने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है। एमेंडा उसे आते हुए देख लेती है और जल्दी से बाहर आ जाती है, लेकिन उसने अपना सूट उतार दिया था, इसलिए वो मार्सेलो से कहती है कि वो वहीं रुक जाए, क्योंकि उसने कपड़े उतार दिए थे ताकि अंदर जाने की वजह से वो गंदे ना हो जाएं। जिसके बाद मार्सेलो वहीं रुक जाता है और एमेंडा बच जाती है और एमेंडा इस बार अपने राज को छुपा लेती है। वो जल्दी से अपने फैट सूट को पहन लेती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो सब अपने काम में कामयाब होने की खुशी में रात को पार्टी करने जाते हैं।
अमेंडा वहाँ मार्सेलो से पूछती है कि वो अपनी जिंदगी ऐसे अकेले क्यों बिता रहा है। तो मार्सेलो उसे कहता है कि शादी और बच्चे लाइफ को खत्म कर देते हैं, जिस पर अमेंडा मार्सेलो की इस सोच पर अफसोस जताती है और कहती है कि वो कभी लव और रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। मार्सेलो अपनी पसंद बताता है कि उसे किस तरह की लड़की पसंद है। ये सुनकर अमेंडा को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है, क्योंकि इसी तरह की बातें वो भी किया करता था और इसलिए अमेंडा को अब मार्सेलो पर गुस्सा भी आ जाता है। उसके बाद अमेंडा डिसाइड करती है कि वो मार्सेलो को सबक सिखाएगी। वो उसी रात को अपना फैट सूट निकाल कर बन ठन कर उस क्लब में जाती है जहाँ मार्सेलो जाया करता था। मार्सेलो वहाँ पहले से बैठा हुआ था। वो अमेंडा को देखते ही इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ जाने के कुछ ही देर बाद अमेंडा उसे टाटा बाय बाय करके वहाँ से चली जाती है। मार्सेलो को समझ नहीं आता कि वो ऐसे क्यों कर रही है, इसलिए वो जाने से पहले उससे नेक्स्ट टाइम मिलने का वादा करती है। नेक्स्ट सीन में हम अमेंडा को देखते हैं जो एक चर्च में आई हुई थी। अमेंडा जब भी अपसेट होती वो चर्च में आ जाती, जहाँ वो पादरी से अपने दिल की हर एक बात को बताती। वो फिर से पादरी को सब कुछ बताती है। पादरी उसे कहता है कि उसने सही नहीं किया, क्योंकि जब मार्सेलो को सच का पता चलेगा तब अमेंडा को इस काम के लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा। अमेंडा कहती है कि उससे पहले ही वो उसे गन से शूट कर देगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अमेंडा अपने ऑफिस में है। मार्सेलो अमेंडा के पास आकर उसे सब कुछ बताता है कि कल रात उसने एक ऐसी लड़की को देखा जिसे देख के उसे ऐसा लगा कि वो लड़की वही है जो उसे हमेशा से चाहिए थी। और उसकी अगली रात मार्सेलो क्लब में बैठकर बेसब्री से अमेंडा का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज के दिन अमेंडा नहीं आती और उसे टेक्स्ट करती है कि वो आज नहीं कल आएगी। और फिर ऐसे ही अगले दिन भी होता है। अमेंडा बस एक टेक्स्ट मैसेज भेज देती है, लेकिन इस बार अमेंडा कहती है कि वो कल उसके घर आएगी, जिसके बाद मार्सेलो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और सुबह ऑफिस में जाकर अमेंडा को सब कुछ बताता है। अमेंडा पहले से सब जानती थी। मार्सेलो उस रात अपने घर में ही रहता है और अमेंडा के लिए बाहर से डिनर लाकर टेबल पर सजा देता है, जिसे देखकर अमेंडा को ये लगे कि उसने डिनर खुद रेडी किया है। अमेंडा उस रात आती है और उसके साथ ड्रिंक और डिनर करती है। कुछ देर बातें करने के बाद मार्सेलो अमेंडा के हाथों पर किस करने लगता है, जिसके बाद अमेंडा उसे कहती है कि वो बहुत लेट हो गई है और उसे घर जाना होगा और वहाँ से चली जाती है। आज तक मार्सेलो के साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वो अमेंडा की इस बिहेव से बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। अगले दिन वो फिर से ऑफिस में जाकर अमेंडा को सब कुछ बताता है। आज मार्सेलो बहुत परेशान था। अमेंडा से बात करने के बाद उसे अच्छा फील होता है और उसे रियलाइज होता है कि अमेंडा और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं, जिसे वो रोज अपने मन की सारी बातें बताता है। ये सब कैरन देख रही थी, जो अमेंडा से बहुत जेलस होती है, क्योंकि कैरन को मार्सेलो पर क्रश था। मार्सेलो अमेंडा से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, तो अमेंडा को ऐसा लगता है कि उसे बच्चे भी लाने होंगे, नहीं तो सबको शक हो जाएगा और उसका झूठ पकड़ा जाएगा। इसलिए वो अगले दिन एक ऑर्फनेज जाती है, जहाँ वो 2 बच्चों को अडॉप्ट कर लेती है और उसके बाद वो उन दोनों को ऑफिस में लेकर जाती है। अमेंडा देखती है कि मार्सेलो जिसे बच्चों से चिढ़ था, वो उसके छोटे बच्चे के साथ बहुत ही प्यार से खेल रहा है, जिसके बाद अमेंडा का नजरिया मार्सेलो को लेकर बदल जाता है और अगले दिन फिर से वो रात को मार्सेलो के घर जाती है। इस बार वो मार्सेलो के साथ सारी रात रुकने वाली थी, लेकिन मार्सेलो का आज मूड नहीं था और वो उसके साथ मेकआउट नहीं कर पाता, इसलिए वो अमेंडा को वापस भेज देता है और सुबह ऑफिस में जाकर ये बात सबसे पहले अमेंडा को बताता है। अमेंडा मार्सेलो को कहती है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए और भी कुछ करना चाहिए। वो उसे राय देती है कि वो अपने नेक्स्ट डेट पर उसके लिए खाना बनाए, लेकिन मार्सेलो को कुकिंग नहीं आती थी। उसे कुकिंग सिखाने के लिए अमेंडा उसके घर जाती है। ये पहली बार था जब मार्सेलो के घर उसकी कोई फीमेल फ्रेंड आई थी। उसके बाद वो दोनों टेरेस पर जाकर काफी देर तक बातें करते हैं। अमेंडा कहती है कि वो कमिटमेंट से डरता है, इसलिए वो इतना कंफ्यूज है। बात करते करते मार्सेलो अमेंडा को किस कर लेता है। इस बात से दोनों काफी ऑकवर्ड फील करते हैं, लेकिन दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। अगले दिन फिर से अमेंडा मार्सेलो के घर जाती है। आज मार्सेलो अमेंडा को कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन अमेंडा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो उसे कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। अमेंडा मार्सेलो से कहती है कि अगर वो उसे यकीन दिलाना चाहता है तो उसे वो करना होगा जो अमेंडा बोलेगी। अमेंडा उसे एक लेडीज कॉस्ट्यूम पहनने के लिए कहती है। उसके बाद अमेंडा मार्सेलो के हाथ बांध देती है और एक नाइफ निकालकर मार्सेलो के पेट पर कट करने लगती है। मार्सेलो डर के चिल्लाने लगता है।
तब एमेंडा वहाँ से भाग जाती है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसने मार्सेलो के पेट पर कोई कट नहीं लगाया, बल्कि उसकी पेट पर फेक ब्लड था जो मार्सेलो को डराने के लिए उसने लगाया था। ये बात न्यूज में आ जाती है, जिसकी वजह से मार्सेलो की बड़ी बदनामी हो जाती है और अमेंडा ने इस तरह से मार्सेलो को सबक सिखा दिया था। लेकिन इस बार अमेंडा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, जैसा कि उसे अपने एक्स को मारने के बाद नहीं हुआ था। अमेंडा फिर से पादरी के पास जाती है और वहाँ सब कुछ कन्फेस करती है। पादरी उसे कहता है कि उसे मार्सेलो से प्यार हो गया है। फिर अगले दिन मार्सेलो ऑफिस में जाकर अमेंडा को कहता है कि अमेंडा सही कह रही थी, उसे रियल लव की तलाश है, न कि वन नाइट स्टैंड की। उसके बाद मार्सेलो कैरन को डेट पर ले जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। कैरन खुशी खुशी उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। उस रात मार्सेलो अमेंडा के घर जाता है। अमेंडा इस वक्त फेट सूट में नहीं थी, इसलिए वो मार्सेलो को अंदर नहीं जाने देती। मार्सेलो बाहर से ही उसे बताता है कि वो कैरन से शादी कर रहा है और उसे ये भी बताता है कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन वो दोनों एक नहीं हो सकते क्योंकि अमेंडा पहले से ही शादीशुदा है और वो 2 बच्चों की माँ भी है। फिर भी वो उससे प्यार करता है। अमेंडा उसकी ये बात सुनकर रोने लगती है। अगले दिन अमेंडा मार्सेलो की शादी में उसे मिलती है, जहाँ वो उसे सच बताना चाहती थी, लेकिन तभी मार्सेलो अमेंडा को बहुत ही इमोशनल होकर हक करता है और अमेंडा उसे कुछ भी नहीं बता पाती। उसके बाद शादी होने लगती है। शादी होते वक्त पादरी जब मार्सेलो से पूछता है तो मार्सेलो कुछ भी जवाब नहीं देता। उस वक्त उसकी रिप्लाई का हर कोई वेट कर रहा था। तभी अमेंडा को जोर से छींक आती है और उसके नकली दांत निकलकर बाहर गिर जाते हैं। मार्सेलो को उस पर डाउट होता है, इसलिए वो जाकर उसका विग भी उतार देता है। तब अमेंडा की असलियत सबके सामने आ जाती है और यहीं से कहानी शिफ्ट हो जाती है 3 साल बाद, जब मार्सेलो और अमेंडा हैप्पीली मैरिड लाइफ बिता रहे हैं और उनके 4 बच्चे हैं, 2 जो अमेंडा ने अडॉप्ट किए थे और 2 जो शायद उनके होंगे। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।